आनंद कहते ही परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो महाराज सच्चिदानंद, सच्चिदानंद हमने आपको बताया था, आज पुनः बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। संसार में सत्य क्या है माता? संसार में सत्य क्या है? परमात्मा सत्य है, सब मिथ्या है। यहाँ पे भैया आपने सुना था कल, सच्चिदानंद सत्य क्या है? सच्चिदानंद नाम क्यों पड़ा प्रभु का? प्रभु का नाम सच्चिदानंद क्यों पड़ा? महाराज सत्य अर्थात सत्य, चित अर्थात प्रकाश, जो प्रकाश देता हो, आनंद जो सब में खुशियां बांटता हो, उसका नाम सच्चिदानंद पड़ा। जो सब में खुशियां बांटता हो, जो सबका पालन पोषण करता हो, जो सबकी उत्पत्ति करता हो, जो सबका संहार करता हो, तीनों तापों के द्वारा, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों देवता के रूप में वही है परमात्मा परमहंस सच्चिदानंद, जो कि हमारे हृदय में विराजमान है। तो प्रभु उन सच्चिदानंद परमात्मा को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तो मैया सत्य परमात्मा ही है। संसार में केवल सत्य परमात्मा है, बाकी सब मिथ्या है। सत्य आपकी मृत्यु है, सत्य आपकी मृत्यु है। असत्य कर दीजिए, मृत्यु आपको आनी ही है, कब आ जाए आपको पता नहीं। एक एक सांस आपकी बहुत कीमती है। एक एक सांस मैया चल रही है आपकी ना, बड़ी कीमती है। किस क्षण बुलावा आ जाए कोई जानता नहीं है। कम से कम जितना समय मिला है प्रभु ने दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, प्रभु का नाम तो ले ले। प्रभु का नाम ज्यादा वो कुछ नहीं कहते, केवल उनका नाम ले लेने से प्रभु नंगे दौड़ के चले आते हैं, नंगे पांव दौड़े चले आते हैं। भक्ति का भाव होना चाहिए। भक्त जहां बुलाएगा, जिस रूप में बुलाएगा, प्रभु उस रूप में चले आएंगे। चाहे वो गज ही हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो, चाहे वो आप खुद हो। तो महाराज आपके अंदर वो पुकारने का भाव होना चाहिए। पुकारता तो सभी है, लेकिन भाव से भक्ति होती है। भाव की पूजा है मैया, भाव की पूजा है। तो महाराज भाव से भक्ति होती है और भक्ति से परमात्मा को पाया जाता है। भक्ति से परमात्मा प्राप्त होता है।
तुम्हें एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम जिसमें एक तरफ से देवता और एक तरफ से दानव। महाराज ध्यान का विषय है, ध्यान दीजिएगा, मैया ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ से देवता, एक तरफ से दानव, घनघोर युद्ध चल रहा है, घनघोर युद्ध चल रहा है। काफी समय बीतता गया, काफी समय बीतता चला गया, समय बीतता गया, बीतता गया। फिर दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की, जिसमें राजा बलि उनके एक तरफ से देवता, एक तरफ से दानव, घनघोर युद्ध चल रहा है, घनघोर युद्ध चल रहा है। काफी समय बीतता गया, काफी समय बीतता चला गया, समय बीतता गया, बीतता गया। फिर दानवों ने देवताओं पर विजय प्राप्त की, जिसमें राजा बलि उनके प्रमुख थे। राजा उनके प्रमुख राजा बलि तुम्हें उन्होंने पूरे देवताओं को पराजित किया, देवताओं पर विजय प्राप्त किया। इंद्रलोक पर राक्षसों का कब्जा हो गया। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में आए। किसकी शरण में आए? भगवान विष्णु की शरण में आए। उन्होंने कहा, प्रभु आप हमारा कल्याण करें। हे दीनानाथ, हे परमहंस, हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, हे दया की मूर्ति, हे दया के सागर, हे कृपा सिंधु, आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी रक्षा करें। इस पर मैया प्रभु ने कहा, आप निश्चिंत रहें, आप निश्चिंत रहें, आप सभी लोग निश्चिंत होकर जाएं। हम आपके लिए सोचते हैं क्या करना है। प्रभु कहते हैं सोचते हैं क्या करते हैं। प्रभु ने कहा सोचना है तो प्रभु सोचने की क्या जरूरत है। प्रभु जो सोच लिए वो कार्य हो जाता है। प्रभु ने जो सोच लिया वो अपने आप कार्य सिद्ध हो जाता है। तो महाराज उन्होंने नारद जी से कहा, समुद्र मंथन करवाओ, समुद्र मंथन करवाओ। तो महाराज नारद जी ने कहा, समुद्र मंथन से होगा क्या और ये होगा कैसे?
उन्होंने कहा समुद्र मंथन के लिए वो शेषनाग पे किस पे लेटते हैं विष्णु भगवान? शेषनाग पे। किस पे लेटते हैं मैया? शेषनाग पे। तो शेषनाग को उन्होंने भेजा कि तुम जाओ और देवताओं की मदद करो। शेष भगवान चल दिए वहां से देवताओं के साथ। तो मैया समुद्र मंथन के लिए कोई भी चीज मैया उदाहरण है, समझिएगा ध्यान से। समुद्र मंथन, समुद्र अर्थात सागर, मंथन मतलब मथना। तो मैया जैसे आप लोग मट्ठा तो मारी होंगी, कभी मट्ठा मारती हो? कभी ना कभी तो मारा होगा आप लोगों ने मट्ठा। मैया मट्ठा मारा है ना? तो मैया ठीक उसी तरीके मथनी से, जैसे हम मथनी से मट्ठा मारते हैं, ठीक उसी तरीके ये समुद्र को मथा जा रहा है। कैसे? अब देखिए समुद्र को किस तरीके मथा जाएगा, समुद्र का मंथन किस तरीके होगा। मथनी बने तो बने किसकी? मथनी बने तो किसकी बने? पर्वत आया, बहुत बड़ा पर्वत आया, मथनी बनी उसकी। मथनी तो बनी मैया, यहां तक तो ठीक है। सागर का कोई था है क्या? मथनी रुकेगी कैसे? मथनी रुकेगी कैसे? मथनी रुकेगी कैसे? एक तरफ देवता है, एक तरफ दानव है। भगवान विष्णु ने पहले ही कह दिया था कि तुम लोग मुख की तरफ चले जाना। सर्प है बड़ा सा, शेषनाग का मुख। उन्होंने कहा देवताओं से कि तुम पहले मुख की तरफ चले जाना और कहना कि हम मुख की तरफ रहेंगे, और जिद करना कि हम मुख की तरफ रहेंगे। क्योंकि दैत्यों के पास बुद्धि नहीं होती, वो जानते नहीं है कुछ भी, केवल लड़ना जानते हैं, लड़ाई करना जानते हैं, युद्ध जानते हैं केवल। तो मैया जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, सारे देवता मुख की तरफ आ गए। उन्होंने कहा हम मुख की तरफ रहेंगे, हम मुख की तरफ रहेंगे। अब दैत्यों ने सोचा, ज्यादा कहते हैं ना प्रभु कि प्रभु ज्यादा बुद्धिमान है कि हम ज्यादा बुद्धिमान हैं। हमने आपको बताया था परमात्मा ज्यादा बुद्धिमान है, तो हमें अपने बुद्धि का प्रयोग क्यों करना? उसने जो भाग्य में लिखा होगा वो तो होना ही है। जो वो करता है अच्छा ही करता है, किसी के लिए जो सोचता है अच्छा ही सोचता है। आपके लिए जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। परमात्मा आपका माता पिता है, माता पिता का रूप है, वो परम पिता है, वो आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। तो मैया